नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज हिंदी और मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं बल्कि भारत की बदलती सोच और नई आत्मनिर्भर नीति की कहानी है। क्योंकि इस बार खेल डॉलर या तेल का नहीं बल्कि सोने का है। और दिलचस्प बात यह है कि इस खेल की गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला दिया है और इस बार इसका सीधा असर भारत के गोल्ड रिजर्व पर पड़ा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह कहानी शुरू कहां से हुई। अमेरिका में जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने अलग अलग देशों पर टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगाना शुरू किया, पूरी दुनिया में आर्थिक बेचैनी बढ़ गई। देशों को यह एहसास हुआ कि अगर वे अपनी संपत्ति या रिजर्व अमेरिका के भरोसे पर रखेंगे तो यह किसी भी वक्त राजनीतिक हथियार बन सकता है। और ठीक यही डर भारत में भी महसूस किया गया, क्योंकि भारत का एक बड़ा हिस्सा यानी उसका सोने का भंडार अब तक लंदन की विदेशी वॉल्ट्स में सुरक्षित था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने मार्च 2025 से सितंबर 2025 के बीच कुल 64 टन सोना विदेश से वापस बुला लिया है। दोस्तों, यह सिर्फ 64 टन सोना नहीं है, यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। पहले यह सोना लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की वॉल्ट्स में रखा गया था, लेकिन अब इसे सुरक्षित रूप से भारत के रिजर्व बैंक के वॉल्ट्स में स्थानांतरित कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न केवल यह सोना वापस बुलाया है बल्कि अपनी नई रणनीति के तहत सोने की खरीद भी तेज कर दी है। और यही बताता है कि भारत अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहने देना चाहता, बल्कि अब भारत अपने रिजर्व को रियल एसेट्स यानी असली संपत्तियों में बदल रहा है और सोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जरा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर डालिए। रूस और ईरान पहले ही डॉलर से दूरी बना चुके हैं। चीन ने भी अपने विदेशी भंडार में सोने का अनुपात बढ़ाया है। यह वही दौर है जब दुनिया के कई देशों ने अपना सोना विदेश से वापस मंगाना शुरू किया, क्योंकि सभी को यह डर था कि अगर अमेरिका या पश्चिमी देश किसी पर प्रतिबंध लगाएं तो उनके देश का सोना वहीं फंस जाएगा, जैसा रूस और अफगानिस्तान के साथ हुआ। यही कारण है कि दुनिया भर में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और भारत ने सही समय पहचान कर बिल्कुल सही कदम उठाए। दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत का लगभग 70% सोना विदेशों में रखा जाता था, लेकिन अब यह स्थिति लगभग उलट चुकी। आज भारत के पास कुल 880 टन से ज्यादा सोना है, जिसमें से लगभग 575 टन भारत में सुरक्षित रखा गया है और केवल 290 टन विदेशों में है। आरबीआई की योजना साफ है, आने वाले वर्षों में विदेश में रखा सोना घटाकर सिर्फ 10% तक करना है। इसका मतलब यह कि भारत अब अपने असली धन, अपने गोल्ड रिजर्व को अपने देश में ही सुरक्षित रखेगा। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया ने एक बात समझ ली है, डॉलर भरोसेमंद है लेकिन स्थायी नहीं। अमेरिका जब चाहे अपनी नीतियां बदल देता है और उस बदलाव का असर बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधे पड़ता है। इसीलिए अब देश सोने की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि सोना न तो किसी देश के नियंत्रण में है और न ही इसकी वैल्यू कभी जीरो हो सकती है। आरबीआई के मुताबिक अब भारत के फॉरेन रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 14% तक पहुंच गई है। और यही नहीं, भारत का गोल्ड रिजर्व अब एक $100 बिलियन के पार जा चुका है। यह भारत की आर्थिक इतिहास की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मनी कंट्रोल की हालिया रिपोर्ट बताती है कि दशकों में पहली बार आरबीआई ने डॉलर की खरीद कम कर दी है, बल्कि इसके उलट भारत अपने डॉलर रिजर्व को धीरे धीरे घटा रहा है। पहले भारत का करीब 70% रिजर्व अमेरिकी ट्रेजरी में रखा जाता था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 31% तक आ गया है। यह बदलाव बताता है कि भारत अब सिर्फ अमेरिकी पॉलिसी पर नहीं बल्कि अपनी आर्थिक सुरक्षा पर खुद नियंत्रण रखना चाहता है। आज भारत यह समझ चुका है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी वास्तविक संपत्ति में होती है, ना कि उन डिजिटल आंकड़ों में जो किसी और देश की मर्जी पर टिके हों। सोना एकमात्र एसेट है जो समय के साथ और मूल्यवान होता है। डॉलर गिर सकता है लेकिन सोना कभी अपनी कीमत नहीं खोता। भारत का यह फैसला केवल एक बैंकिंग निर्णय नहीं, यह आने वाले 10 से 20 वर्षों की आर्थिक तैयारी है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, यह कहानी है भारत की उस नई आत्मनिर्भर सोच की, जहां हम अब किसी विदेशी वॉल्ट, किसी विदेशी नीति या किसी विदेशी दबाव के भरोसे नहीं रहना चाहते। अब भारत की संपत्ति भारत में सुरक्षित है। अब भारत का सोना भारत की ताकत बनेगा और अब भारत की अर्थव्यवस्था अपने दम पर खड़ी होगी। याद रखिए, आज की दुनिया में असली पावर उसी के पास है जिसके पास रियल एसेट्स हैं, क्योंकि डॉलर तो सिर्फ एक कागज है पर सोना असली मूल्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट भारत के सोने की वापसी पर, जो सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक नई दिशा की शुरुआत है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची और जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।